आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सूप्स पिए होंगे, जैसे चिकन एंड वेजिटेबल सूप, हॉट एंड सार सूप, सिंपल सूप। लेकिन आज मैं जिस सूप की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, इसको पीने के बाद आप पहले तमाम सूप्स के जायके भूल जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सूप है। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक टर्की सूप की रेसिपी शेयर करने लगी हूं, और इस सूप को बनाते हुए मैं वो तमाम गलतियां जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनके सूप में से महक भी आती है और फिर पीने को भी दिल नहीं करता, वो तमाम गलतियां जो है मैं आप लोगों को साथ साथ स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी। इसलिए अपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो सके। तो इस टर्की सूप को बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। तो यखनी के लिए यहाँ पर देखें, मैं एक पैन ले लेती हूँ। आप जो भी बर्तन लेना चाहते हैं वो ले लें। यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन लिया है और इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डालेंगे। और ऑयल डालने के बाद हमने इसके अंदर एक ब्रेस्ट पीस जो है वो मैंने डाल दिया है। आप अगर चिकन के पीसीज लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से रोस्ट करना है। सबसे पहली गलती लोग यहीं पर करते हैं कि वो चिकन को रोस्ट नहीं करते और कच्चा डाल देते हैं, जिसकी वजह से चिकन की एक जो महक होती है मखसूस किस्म की, वो हमारी यखनी में आ जाती है। तो यहाँ पर हम इसे इतना रोस्ट करेंगे कि रोस्ट के निशान आ जाए, यानी ये ब्राउन हो जाए अच्छी तरह से। और फिर जब हम इसे घी में रोस्ट करेंगे तो इसका जायका जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। अब मैंने इसके अंदर 8 कप पानी के डाल दिए हैं, क्योंकि मैं 6 कप सूप बनाना चाहती हूँ। और पानी डालने के बाद मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूँगी, जिसमें 7-8 साबुत काली मिर्चें हैं और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा है, जिसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। और फिर 3 लौंग हैं और जो हम इसमें डालेंगे। और ये खड़े मसाले हम इसलिए डालेंगे कि ये जो सूप है हमें नज़ला ज़ुकाम और खांसी से भी महफूज रखेगा। और इसके साथ ही मैंने 5-6 जवे लहसुन और आधा इंच अदरक का टुकड़ा जो है वो भी काट कर डाल दिया है। इसके बाद हमने हाफ प्याज रफली काट कर डाल देना है और एक छोटे साइज़ का टमाटर लेकर उसको 2 हिस्सों में काट कर वो डाल दें। और साथ ही 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं। इसके बाद हम आधा चाय का चम्मच जो है इसमें नमक डालेंगे और इसके बाद हम ढक्कन लगाकर 25 मिनट तक इसको हल्की आंच पर पकने देंगे, ताकि हमारी बहुत अच्छी सी यखनी जो है वो तैयार हो जाए। तो इस दौरान हम दूसरे काम कर लेते हैं। अब हम एक प्याली लेंगे और उसके अंदर 2 अंडे जो है वो तोड़कर डालेंगे। और यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल फ्रेश अंडे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। मुझे पता है कि ये अंडे बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर आपने डालने हैं तो पहले से रखे हुए अंडे हैं, तो आपने एक एक करके अंडा सेपरेट तोड़ना है और फिर डालना है, ताकि कोई अंडा गंदा ना निकले और हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया ना हो जाए। तो यहाँ पर ये अंडे जो है हम फेंट कर अच्छी तरह से फेंट कर रख लेंगे। और ये काम हम इसलिए करने लगे कि आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट पर जब जाते हैं तो वो जल्दी से सूप तैयार करके ले आते हैं, इसलिए कि उन्होंने ये सारे काम पहले से करके रखे होते हैं। इसलिए अगर हम भी ये सारे काम पहले से करके रखेंगे तो फटाफट से हमारा सूप जो है वो तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमने एक प्याली जो है वो और लेनी है और इसके अंदर हमने 1.5 खाने का चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर डालना है। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके रख लेंगे। ये फिर कहाँ इस्तेमाल करना है ये आगे चलकर मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब हम एक और प्याली लेंगे और उसके अंदर ½ टीस्पून हम चीनी डालेंगे और ½ टीस्पून हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने फ्रेश काली मिर्च लेनी है, क्योंकि उसका जायका जो है वो ज़्यादा होता है। और इसके बाद आपने 2 खाने के चम्मच इसमें वाइट विनीगर डालना है और इसके बाद 2 खाने के चम्मच आपने चिल्ली सॉस डालनी है और 2 ही खाने के चम्मच आपने सोया सॉस डालनी है। और इन सारी सॉसेस को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेना है। लेकिन अब फिर आपने चेक लेना है कि अगर आपकी सॉसेस कम हुई तो आप दोबारा से भी सॉसेस और ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हमारी यखनी जो है वो भी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ब्रेस्ट पीस को निकालते हैं और अब इसको जो है वो श्रेड कर लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा, इसलिए आप कांटे की मदद से इसको श्रेड करें ताकि आपके हाथ जो है वो ना जले। लेकिन यहाँ पर श्रेड करते हुए मैं आप लोगों को बताऊँ कि इसके लंबे लंबे रेशे बनेंगे, लेकिन आपने लंबे रेशे नहीं बनाने,
आपने जिस तरह से हमने वेजिटेबल्स जो है वो चकोर काटी हैं, इसी तरह से आपने इसके भी चकोर टुकड़े जो है वो काटने हैं ताकि सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस हो, और जब हम सूप का चम्मच लें तो वो सारी चीज़ें एक ही जैसी हमारे मुंह में आए। अब हमारी सारी प्रेपरेशन जो है वो हो चुकी है। अब हम सूप बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम 2 खाने के चम्मच वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चॉप्ड अदरक डालेंगे और उसको अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम 2 खाने के चम्मच चॉप्ड अनियन डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और यहाँ पर मैं भूल गई थी कि ऑयल के साथ आपने थोड़ा सा मक्खन जो है वो भी डालना है ताकि हमारे सूप का टेस्ट जो है वो और ज़्यादा दोबाला हो जाए। तो यहाँ पर हम मक्खन भी डालेंगे और फिर अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। और इसके बाद आपने 1 प्याली चॉप की हुई आपने गाजरें डालनी हैं। और यहाँ पर मैंने 2 गाजरें ले ली थी जिनको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर दिया, लेकिन गाजर के अंदर वाला पार्ट जो है वो मैंने निकाल दिया था क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसलिए आपने भी वो पार्ट निकाल देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले गाजरें डालने का मकसद ये है कि गाजरें थोड़ी सी हार्ड होती हैं तो ताकि वो अच्छी तरह से नरम हो जाएं। और जब हमारी गाजरें अच्छी तरह से नरम हो जाएंगी तो फिर हमने इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई डाल देनी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइस पसंद नहीं है तो आप मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। और फिर हम इनको 1 सेकंड के लिए जो है वो फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम 1 प्याली जो है शिमला मिर्च डालेंगे। और ये शिमला मिर्च जो है ये भी मैंने 2 शिमला मिर्चें ली थी और इनको अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। और ये सारी सब्जियां जो है मैंने एक ही स्टाइल में काटनी है, आप लोगों ने भी एक ही स्टाइल में काटनी है ताकि एक अच्छी लुक जो है वो हमारे सूप की आए। तो यहाँ पर फिर हमने 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर 1 प्याली भरकर जो है वो बंद गोभी डाल देनी है। बंद गोभी को भी मैंने इसी तरह से चकोर टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पर सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से फ्राई करना है और हाई फ्लेम पर आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो फ्राई करनी है। और जब ये सारी हमारी वेजिटेबल्स फ्राई हो जाएं तो इसके बाद जो हमने चिकन श्रेड करके रखा हुआ था वो चिकन भी हमने डाल देना है। और 1-2 मिनट के लिए फिर इन सारी वेजिटेबल्स और चिकन को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। और 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद हमने वो जो अपना सूप वाला मसाला, सॉसेस वाला मसाला बना के रखा हुआ था वो हमने इसके अंदर डाल देना है। और फिर 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारी सॉसेस जो हैं वो सारी वेजिटेबल्स और चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो फिर हमने एक छलनी रखनी है और अपना जो स्टॉक बना के हमने रखा हुआ है वो हमने छान कर इसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर इस तरह देखें हम सारा स्टॉक जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। और डालने के बाद हमने फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने चख लेना है कि अगर नमक कम हो तो वो भी डाल लेना है, अगर आप लोगों को काली मिर्ची कम लगें तो वो भी डाल सकते हैं, और अगर सॉसेजेस कम लगें तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ डालेंगे जो कि नूडल्स हैं। और इनको मैंने पहले 50% जो है वो कुक कर लिया था और 50% जो है वो हमारे सूप के अंदर कुक हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर देखें जितनी आपको वीडियो में नज़र आ रही हैं ये 2-3 टेबल स्पून हैं और ये हमने डाल देनी है। और फिर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको पकने देना है। इसके बाद आपने 3 खाने के चम्मच केचप डालनी है और केचप डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमने जो कॉर्नफ्लोर घोल कर रखा हुआ था वो आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और हिलाते जाना है। और यहाँ पर मैंने 1.5 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था तो ये बिल्कुल इनफ है। अगर आप लोग इससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर आपका सूप जो है वो ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो हमने मीडियम कंसिस्टेंसी का सूप जो है वो रखना है। और इसके बाद हमने जो 2 अंडे फेंट कर रखे थे वो डालने हैं। और अंडे डालने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं कि बड़े बड़े चंक्स बने तो आपने फिर अंडों को 30 सेकेंड्स के बाद जो है वो मिक्स करना है। और अगर आप चाहते हैं कि अंडे पूरे सूप में छोटे छोटे रेशे की तरह नज़र आए तो फिर आपने जल्दी से चम्मच चला देना है और फिर आपके अंडे जो है वो पूरे सूप में छोटे छोटे नज़र आएंगे। तो अब हमने इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से पकाना है। और इस स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें। और इसके साथ ही एक छोटू सा लाइक का बटन है, प्लीज़ उसे भी प्रेस कर दिया करें क्योंकि आपके लाइक्स बहुत कम होते हैं। और साथ ही अपनी कंट्री का नाम लिखना मत भूलिएगा क्योंकि जब आप अपनी कंट्री का नाम लिखते
देखते हैं तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल खुश होता है और दिल करता है कि पहले से भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊं। और यहाँ पर जो है वो हमारा सूप भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और आप जल्दी से इसको बनाएंगे और फिर कमेंट में मुझे बताएंगे कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसके साथ ही अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ही प्यारा जो है वो हमारा सूप बनकर तैयार हो गया है कि बेख्तियार कहने को दिल करता है कि फ़ाबिया ये लाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और उसका शुक्र अदा करते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।